अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात। आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से क्या है, उर्दू तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो 9वीं जमात के तलबा के लिए जो सालाना हुकूमत कर्नाटक की जानिब से सालाना इम्तिहान चला रहे हैं, उसका एक मॉडल क्वेश्चन पेपर मार्च 2024 में चलने वाले सालाना इम्तिहान के मॉडल क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। तो ये आज का हमारा मजमून होगा साइंस उर्दू मीडियम के तलबा के लिए। 80 मार्क्स का सवाल है और 3 घंटे का इनका पेपर है। तो चलो शुरू करेंगे। हाँ, तो शुरू में तो ये तो आपको पता है, भर लेंगे आप। तो हम सीधा सवाल की तरफ पे आएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, न- न- 9वीं जमात के तलबा में के लिए सबसे पहले क्या है, 3 हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा हमारा तबीयत का हो, तबाइयात का होगा साइंस के अंदर। तो इसका पहला सवाल, मंदिर जजील में से हर एक सवाल या नामुकम्मल बयानात दिए गए हैं, उनमें सही जवाब का इंतखाब करना है। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आते हैं, 3 सवाल आते हैं, तो एक एक मार्क्स का। तो चलो पहला सवाल, कुव्वत की एसआई इकाई क्या है? कुव्वत की एसआई इकाई, कुव्वत की एसआई इकाई है यूनिट। क्या है? यूनिट। सी क्या है? सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। दूसरा क्या है, अर्ज कशिश इसराह। अर्ज कशिश इसराह, कशिश स्कल की इसराह क्या है? अर्ज कशिश इसराह वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सी इज द राइट आंसर। दूसरा भी क्या है? सी है। तीसरा, इंसानों के लिए आवाज की समात की हद है। आवाज की समात क्या है इंसानों के लिए? यानी इंसान कौन सी आवाज सुन सकता है? तो वो है 20 हर्ट्ज से 100,000, 10,000, 20,000 हर्ट्ज तक। तो ए इज द राइट आंसर। क्या है? ये क्या है सही जवाब इसका। अब हम आएंगे मंदिर दर्जू सवाल को लिखना है, सवाल नंबर 2 में। तो यहाँ पर 2 मार्क्स के एक सवाल, 1 मार्क्स के 2 सवाल आते हैं। हाँ, 1 मार्क्स के 2 सवाल आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सवाल नंबर 4, जमीन पर किसी चीज का वजन अगर 36 न्यूटन है और चांद की सतह पर उसका वजन क्या होगा? हाँ, तो इस तरह से अगर हम देखें तो चांद पर शय का वजन क्या है? जमीन के जमीन पर शय के वजन से 1/6 गुना होता है। तो इस हिसाब से देखें तो चांद पर शय का वजन बराबर होगा 36 × 1/6 बराबर 6 यूनिट, 6 न्यूटन होगा। 6 न्यूटन सही जवाब क्या है? 6 न्यूटन। अगला सवाल देखिएगा, गूंज को कम करने का कोई तरीका तजवीज करें। देखिएगा, जलसेगा या हाल की छत और दीवारों को आवाज जाजिब अशिया जैसे दबा हुआ रेशों का तख्ता, खुरदुरा प्लास्टर से ढक दिया जाए। और या दूसरी तरीका क्या है, बैठने की कुर्सियां भी ऐसी बनाई जाएं जो आवाज को जज्ब करें। तो ऐसा करने से क्या है, गूंज को हम कम कर सकते हैं। क्या है? गूंज को कम कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, सवाल क्या है, सवाल नंबर 3, 2 मार्क्स के सवाल आते हैं, 3 सवाल आते हैं। देखिए, दो मोटर गाड़ियों की हरकत को ग्राफ की शक्ल में बताया गया है। ग्राफ ए, ग्राफ बी। कौन सा ग्राफ कम वक्त में 20 किलोमीटर तय करने को दिखा रहा है? कम वक्त में 20 किलोमीटर कौन सा तय करता है? देखिएगा, देखिएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये ग्राफ ए और ये ग्राफ बी। ग्राफ बी में 20 किलोमीटर को पहुंचने के लिए तकरीबन 12 मिनट लग रहा है। कितने? 10, 11, 12 मिनट लग रहा है। यहाँ पर कितने? 12 मिनट का वक्फा बता रहा है, जबकि ग्राफ ए में 20 मिनट का वक्फा। ग्राफ ए में क्या है? 20 मिनट का वक्फा है। यहाँ पर ये देखिएगा, ये नुक्ता है, तो यहाँ पर ये 20 मिनट का है। ये क्या है? इसको सीधा लेने पर यहाँ का आता है, ये 12 मिनट का।
यानी 12 मिनट का है। तो इस हिसाब से अगर हम इनको देखें तो इसीलिए ग्राफ भी कम वक्त ले रहा है। क्या ग्राफ भी कम वक्त ले रहा है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये शक्ल काटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से लकीर खींचाऊँ। तो इस तरह से क्या है, इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखिएगा, हल्की तवानाई और वज़ई तवानाई की वजाहत करना है। हल्की तवानाई किसे कहते हैं? वो तवानाई जो शय में उसकी हरकत की वजह से होती है, जिसे हल्की तवानाई कहते हैं। और वज़ई तवानाई यानी वो तवानाई जो शय में उसके मुकाम या उसकी शक्ल की वजह से होती है, उसे वज़ई तवानाई कहते हैं। इतना काफी। अगला सवाल देखिएगा, बाज गश्त क्या है? बाज गश्त सुनने के लिए कम अज कम फासला क्या है? बाज गश्त किसे कहते हैं? सबसे पहले उसकी तारीफ लिखना है। आवाज किसी शय से टकराकर दोबारा सुनाई देती है, इस आवाज को बाजगश्त कहते हैं। हाँ, बाजगश्त। आवाज का दोबारा सुनाई देने के लिए कम अज कम फासला क्या है? 17.2 मीटर होना चाहिए फासला। कम से कम 17.2 मीटर फासला होना चाहिए, ये कम अज कम फासला है। तो अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 4, दर्जील मालूमात की मदद से चलती बस का फासला वक्त ग्राफ में बताएं। देखिएगा, बस एक सा चाल से हरकत कर रही है। हाँ, बस एक सा चाल से हरकत कर रही है। ये 20 किलोमीटर का फासला 40 मिनट में तय कर रही है। 20 किलोमीटर का फासला 40 मिनट में तय कर रही है। ये 40 किलोमीटर का फासला तय करने में 80 मिनट लेती है। कितने? 80 मिनट लेती है। तो इसको ग्राफ में इस तरह से हम डाल सकते हैं। जो शक्ल है ये ग्राफ, इस तरह से हम क्या है, एक ग्राफ की शक्ल निकालकर उसको क्या है, डाल सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 10वां सवाल, कार एक खड़ी चट्टान से फिसलती है। तो यहां पर 10वां सवाल है हमारा, कार एक खड़ी चट्टान से फिसलती है और 1 सेकंड में जमीन पर गिरती है। तो फर्ज करो कि इसकी गिरने की का कशिश कोण क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इन 3 जवाब हल करना है। पहला है, जमीन से टकराने पर उसकी रफ्तार क्या है, और 1 सेकंड के दौरान उसकी औसत रफ्तार कितनी होगी, और सी क्या है, जमीन से चट्टान की ऊंचाई क्या है। तीनों मालूम करना है। तो इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले क्या है, जमीन के टकराने पर उसकी रफ्तार मालूम करने से पहले हमें शुरुआती रफ्तार क्या है, उसकी सिफर है, और वक्त क्या है, 1 सेकंड है, और कशिश शक्ल क्या है हमारे लिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले ये हमें मालूम करना है। तो इसकी रफ्तार क्या है देखना है। रफ्तार का ज़ाबिता क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस तरह से इनको देखें तो v क्या है हमारे मालूम करना है, वो u हमारे पास सिफर है, a क्या है 10 है, और टाइम टाइम क्या है 1 सेकंड है। तो इसको हम हल करने पर पता चलता है रफ्तार उसकी 10 मीटर पर सेकंड होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो इस तरह से इसका जवाब हम अलग कर सकते हैं। और बी, सवाल बी का क्या है, इस तरह से हल कर सकते हैं। देखिए, औसत रफ्तार मालूम करने के लिए क्या है, हमें v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। तो इसको v क्या है हमारे पास 10 है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो इसके साथ u सिफर जमा करके इसे 2 से तकसीम करने पर क्या है हमारा जवाब 5 आएगा। तो औसत रफ्तार क्या है उसकी 5 होगी। और सी मालूम करने के लिए, सी क्या है, जमीन से चट्टान की ऊंचाई। हाँ, जमीन से चट्टान की ऊंचाई मालूम करना। तो जमीन से चट्टान की उस ऊंचाई सीक्वेंस यानी
हाइट मालूम करना है। तो इसलिए क्या है इसका ज़ाबिता हाफ ए टी स्क्वायर, ए इंटू टी स्क्वायर। तो इस तरह से क्या है 1/2 ज़रब 10 मीटर पर सेकंड ए हमारे लिए, और प्लस इंटू 1 वक्त टाइम स्क्वायर। तो इसको भी हल करने पर क्या हमारे पास पता चलता है, क्या है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है इसकी हाइट। इस तरह से हम क्या इसको हल कर सकते हैं। तो अगला सवाल, सवाल नंबर 11 सवाल। एक कौम का जहाज गहरे समंदर में डूब गया। डूबे हुए जहाज का पता लगाने के लिए इस जगह एक और जहाज भेजा गया। तो डूबे हुए जहाज का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आले का नाम क्या है? सोनार है, सोनार कहा जाता है। और सोनार इस आले का मुखफ़िफ़ क्या है? मुखफ़िफ़ है, उसका तौसी क्या है? तौसी साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग आता है। सोनार साउंड एविगेशन एंड रैंगिंग, उर्दू में क्या है? आवाज़ के जरिए जहाजदारी की जिदकारी। इस तरह से इसका मुखफ़िफ़ हम लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है तीसरा, ये कैसे काम करता है वजाहत करें। क्या सोनार किस तरह से काम करता है? देखिएगा, सोनार एक तरसील कार ने ट्रांसमीटर और एक शनास डिक्टेटर पर मुश्तमिल होता है। तरसील कार जबल सूती लहरें पैदा करता है और तरसील करता है। ये लहरें पानी से गुजरती हैं और समुद्री तह पर मौजूद अशिया से टकराने पर वापस मुनक्स होती हैं और शनास के जरिए महसूस की जा सकती हैं। इस तरह से हम क्या है उसका बआसानी तलाश कर सकते हैं अशिया को, है उस जहाज। इस तरह से क्या हम लिख सकते हैं। अगला सवाल, 12वां सवाल देखिएगा। 15 किलोग्राम वजन वाली शय जमीन से एक खास ऊंचाई पर है। जमीन से खास ऊंचाई पर है। अगर शय की वज़ई तवानाई 450 जूल है तो जमीन की मुनासिब उस शय की ऊंचाई मालूम कीजिए। यहाँ पर क्या है ग्रेविटी, कशिश शक्ल क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखें तो इतना दी हो ना ग्रेविटी। तो हमारे पास क्या है वज़ई तवानाई का ज़ाबिता mgh है। तो वज़ई तवानाई कितनी हमारी 450 जूल है, बराबर m हमारे पास 15 किलोग्राम है। क्या है 15 किलोग्राम, जरा जी क्या है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एच क्या है हमें मालूम करना है, एच क्या है मालूम करना है। इस तरह से एच को इधर लाएं तो यहाँ पर इन दोनों को ज़रब देने पर 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। तो इस तरह से क्या है हमें एच को इधर लाया और जूस को इस तरफ ले जाने पर हमारे पास क्या है इसको तकसीम करने पर क्या है ये सिफर गया, ये सिफर गया, 15 15 15 3 क्या आएगा 15 3 145। तो इस तरह से हमारे पास सिर्फ मीटर बचेगा क्योंकि जूल्स के अंदर किलो और मीटर पर सेकंड ज़्यादा है, सिर्फ मीटर बचता है। तो इस हिसाब से हाइट क्या होगी हमारी 3 मीटर होगी। कितनी 3 मीटर। ज़मीन की मुनासिबत से शय की ऊंचाई 3 मीटर है। इस तरह से लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, न्यूटन के हरकत का तीसरा कानून बयान करें और उसकी एक मिसाल दें। हाँ देखिए जवाब, हरकत का तीसरा कानून क्या है? हरकत का तीसरा कानून बताता है कि जब एक शय किसी दूसरी शय से कुवत लगाती है तो दूसरी शय भी पहली शय पर कुवत लगाती है। ये दोनों कुवतें हमेशा अददी कदर में मसावी होती हैं, लेकिन इनकी हिम्मतें एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ हिम्मत नहीं है, सीमतें आना चाहिए, सीमतें। हाँ यहाँ पर क्या है सीमतें आना चाहिए। हाँ क्या सीमतें, लेकिन इनकी सीमतें एक दूसरे से मुखालिफ होती हैं। जैसे टकराते हैं तो आपस में अपोजिट साइड में जाते हैं। ये तीसरा कानून हरकत का।
तो मिसाल के तौर पर क्या है, मसलन फुटबॉल के खेल में हम कभी कभी फुटबॉल को देखते हुए उस पर जोरदार जोरदार लगाने की कोशिश करते हैं। मुखालिफ टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं, तो दोनों को चोट लगती है। मारने वाले को भी लगती है, जिसको मार लगा उसको भी लगती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर कुवत लगाते हैं। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पर कुवत लगाते हैं। इसीलिए क्या है, ये तीसरा कानून है। इसके बाद अगला सवाल, हिस्सा बी, कीमिया। तबैयात हो गया कीमिया का हिस्सा। मंदिर जजील में से हर एक सवाल या नामुकम्मल बयान से भरा है। तो हमें क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल हैं, 2 सवाल हैं, तो टिक करना है। पहला सवाल देखिएगा, मंदिर जजील में से मुरक्कब क्या है? हाइड्रोजन मुफरद है, नाइट ऑक्सीजन मुफरद है, सोना भी मुफरद है। तो पानी H2O क्या है, ये मुरक्कब है। C1 इज द राइट आंसर, पानी मुरक्कब है। ये कुर्राबाद में ज्यादा मिकदार में पाया जाने वाला गैसी जुज है। गैसी जुज कुर्राबाद में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या है? नाइट्रोजन। C1 इज द राइट आंसर, दोनों का सीच है कुर्राबाद में। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 7। यहाँ पर क्या है, 4 सवाल हैं, 1 मार्क्स के। पहला सवाल, गर्मियों में सूती यानी कॉटन कपड़े पहनना अच्छा है, क्यों? क्योंकि गर्मियों में पसीना बहुत आता है। सूत यानी कॉटन पानी का अच्छा जाजिब है, जो पसीना जज्ब करता है और आसान तबखीर के लिए खुला छोड़ता है, जिससे ठंडक महसूस होती है। इसलिए क्या है, कॉटन का कपड़ा पहनना बहुत मुनासिब है। अगला सवाल का मुअल्लिका सस्पेंशन गैर मुस्तहकम होते हैं, क्यों? मुअल्लिका में मुनहिल ज़रात हल नहीं होते, वो पूरे निज़ाम में मुअल्लिक और तहनशीन हो जाते हैं, इसीलिए गैर मुस्तहकम होते हैं मुअल्लिक। 18वां सवाल, आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स एक ही उनसर के वो एटम जिसकी एटमी अदद एकसा होती है। एटमी अदद क्या है? एकसा होती है, एक ही उनसर। मिसाल के तौर पर क्या है, Cl की कुवत क्या है, अददी एटमी अदद एकसा है, 17 यहाँ भी 17 है और यहाँ पर भी 17 है, एक ही उनसर है। तो इस तरह से इसकी मिसाल दे सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, तेजाबी बारिश किसे कहते हैं? 19वां सवाल, अधाती ऑक्साइड फिजा में मौजूदा पानी के बुखारा से तामुल पाकर तेजाब बनाते हैं और मुंजमिद होकर ये तेजाब बारिश की शक्ल में बरसता है, जिसको तेजाबी बारिश कहते हैं। ये तेजाबी बारिश की तारीफ है। अगला सवाल देखिएगा, नुक्ता पिघलाव गजाश्त क्या है? नुक्ता पिघलाव क्या है? यानी नुक्ता गजाश्त, बर्फ का नुक्ता गजाश्त कितना है, पिघलाव कितना है? नुक्ता पिघलाव यानी वो दर्जा हरारत जिस पर ठोस पिघल कर रकीक में तब्दील हो जाती है। रकीक यानी माया। इस ठोस का नुक्ता पिघलाव, उसको क्या है, ठोस का नुक्ता पिघलाव कहते हैं। बर्फ का नुक्ता पिघलाव क्या है? 273 कैलोन है। 273 कैलोन क्या है? बर्फ का नुक्ता पिघलाव। अगला सवाल देखिएगा, थॉमस के एटम के मॉडल की तजावीज की वजाहत करता है। थॉमस का मॉडल, थॉमस ने तजवीज़ किया कि एक एटम मुस्बत बालशुदा ट्रे पर मुश्तमिल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेवस्त होते हैं। और दूसरा नुक्ता क्या है उनका, मनफी और मुस्बत बरखी बार की अददी कदर एकसा होती है, मुस्बत और मनफी की। इसीलिए एटम मजमूई तौर पर बल्कि मुअद्दल होते हैं, अगला सवाल देखिएगा, फितरत में ऑक्सीजन चक्र का हिस्सा झील में दिया गया है। 1, 2, 3 और 4 को 4 कौन है वजाहत कर रहा है? 1, 2, 3, 4 देखिएगा। यहाँ पर 1 है एहतराक, 2 है तनफुस, यहाँ 2 है तनफुस, 1 है एहतराक, 2 तनफुस है। ये तीसरे नंबर का क्या है?
नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और ये चौथे नंबर का क्या है, फिजाई तरकीब है। क्या है, फिजाई तरकीब। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, आला आले की तरतीब का खाका उतारिए जो एल्यूमिनियम क्लोराइड की तस्ईद को जाहिर करे। देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड को की तस्वीर को जाहिर करने वाला शक्ल इस तरह से निकाल कर इसके दीगर हिस्सों के नाम हम बआसानी दे सकते हैं। ये तस्वीर क्या है, किताब में है। किताब में मौजूदा तमाम अशकाल जो मश्क के लिए जरूरी हैं, उन तमाम को निकाल कर मश्क कीजिएगा ताकि तुम्हें इम्तिहान में आसानी हो सके। ये 23वां सवाल हो गया। अब हम आएंगे 24वां सवाल। 24वां सवाल, नीचे जदोल में एक आमिजे के दो मायात के नुक्ते जोश यानी उबाल का मुशाहिदा कीजिए। ए का नुक्ते उबाल क्या है, 78 डिग्री सेल्सियस है, और बी क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। आप इन मायात को अलग करने का कौन सा तरीका तजवीज़ करेंगे। इसके लिए हम क्या है, कसरी कशीदाकारी का तरीका तजवीज़ करेंगे, क्योंकि दोनों रकीक की नुक्ते उबाल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का फर्क है। इसीलिए हम इन दोनों को अलहदा करने के लिए कसरी कशीदे का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, एक उनसर की इलेक्ट्रॉनिक तरतीब इस तरह से है, क्या, 1s² 2s², 2p की को 6 है। इसकी एटमी बनावट का खाका उतारिए और उनसर का नाम बताइए। के और एल होल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इस तरह से खाका निकाल कर क्या हम यहाँ पे दे सकते हैं। उनसर का नाम नियान एटमी नंबर 10 है, और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है मौजूद है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल हमारा 10 झील सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल देखिएगा, क्या है, हाँ, दी गई मालूमात का इस्तेमाल करते हुए कैल्शियम क्लोराइड और पोटाशियम कार्बोनेट की सालिमी कमियत मालूम करना है। तो सालिमी कमियत मालूम करने के लिए क्या है, हमें उन्होंने कुछ मदद भी की है, जौहरी कमियत को जाहिर किया है। तो जौहरी कमियत का इस्तेमाल करके हम सालिमी कमियत बआसानी हासिल कर सकते हैं। हाँ, देखिएगा, हाँ, कैल्शियम की सालिमी कमियत, तो इस तरह से कैल्शियम की जौहरी कमियत 40, और इस तरह से कहें जौहरी कमियत दी गई है। तो कैल्शियम क्लोराइड का सालिमी जाबिता क्या है, CaCl2 है कैल्शियम क्लोराइड का, और इनको इस तरह से हम तकसीम करके इस तरह से निकाल सकते हैं। Ca प्लस Cl2 यानी क्लोराइड के 2 उनसर हैं, 2 क्या हैं, सालिमे हैं। तो इस तरह से क्या है, 2 जौहर है क्लोराइड के, तो उसको 2 से ज़रब करके ज़रब कर सकते हैं। तो 40 जमा 2 ज़रब 35.5, तो इस तरह से इनको 40 जमा 71 हो गया। तो कुल कैल्शियम क्लोराइड का सालिमी कमियत क्या है, 111 होगी। और इसी तरह पोटाशियम कार्बोनेट की सालिमी कमियत क्या है, हमारे पास इसका हिसाब लगाने पर 138 होगी। इसकी सालिमी कमियत 138 होगी। उसके बाद ये यहाँ पर हमारा हिस्सा बी भी खत्म होगा। अब हिस्सा सी देखेगा। हाँ, खुले का तवानाई घर कहलाता है। खुले का तवानाई घर क्या कहलाता है, खुले का तवानाई घर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ये क्या है, सही जवाब है, ए माइटोकॉन्ड्रिया। और ये हवा से पैदा होने वाली बीमारी की एक मिसाल है।
हवा से पैदा होने वाली बीमारी क्या है? सर्दी है। सर्दी की क्या है? हवा की वजह से पैदा होती है। उसके बाद दूध की पैदावार के मकसद के लिए पाले जाने वाले जानवर कौन से हैं दूध की पैदावार के लिए? हाँ, भेड़ मुर्गी तो दूध नहीं देती। हाँ, हाँ देखिएगा, गाय मछली भी दूध नहीं देती। बतख बतख भी दूध नहीं देती। तो गाय और भैंस क्या है? दूध की पैदावार के लिए पाले जाने वाले जानवर हैं। तो इस लिहाज से बी इज द राइट आंसर। ये दोनों बी हैं और पहला ए है। हाँ, उसके बाद सवाल नंबर 12, तीसरा सवाल देखिएगा। एड्स के वायरस के फैलाव की कोई दो सूरतें लिखिए। एड्स का वायरस किस तरह से फैलता है? हाँ, एड्स के वायरस के फैलाव की कोई दो सूरतें। पहला क्या है? एड्स जो एक साथी से दूसरे साथी में जिनसी ताल्लुकात के जरिए फैलता है। दूसरा क्या है? एड्स वायरस खून से खून के ताल्लुक के जरिए भी फैलता है, जो जिनको एड्स की बीमारी है। और तीसरा क्या है? एड्स से मुतासिर माँ से उसके बच्चे में हमल के दौरान या दूध पिलाने के दौरान मुंतकिल होती है। इन तीन सूरतों से एड्स फैलता है। अगला सवाल, शहद की पैदावार। शहद की पैदावार के लिए इस्तेमाल होने वाली मक्खियों की मुकामी अक़साम के नाम बताएं। देखिएगा, शहद की पैदावार के लिए इस्तेमाल होने वाली मक्खियों के मुकामी अक़साम के नाम क्या हैं? एपिस सीराना इंडिका, एपिस डोल्साटा और एपिस फ्लोरी और एपिस मिलीफेरा। ये क्या है? मुकामी अक़साम है, शहद की मक्खियों की मुकामी अक़साम। उसके बाद सवाल नंबर 13 देखिएगा। फ्लोयम। हाँ, फ्लोयम के तूली तराश का खाका बनाएं और दर्ज झील के नाम लिखें। तूली तराश का खाका इस तरह से बनाकर हम क्या है? छलनी प्लेट, इस तरह से इसकी निशानी यहाँ है। और साथी खुले, ये क्या है? साथी खुले, इस तरह से हम इसके नाम दे सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा 33वां। अमीबा का खाका बनाएं और दर्ज झील हिस्सों की निशानदेही करें। इसमें अमीबा के खाका बनाकर क्या है? नकली पैर, इस तरह से नकली पैर का निशानदेही करना है। और कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, इस तरह से ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इस तरह से निशानदेही कर सकते हैं। अब उसके बाद सवाल नंबर 15, न्यूरॉन का खाका बनाएं और दर्ज झील हिस्सों की निशानदेही करें। न्यूरॉन का खाका बनाकर सिर्फ यहाँ पर दो दिए, डेंड्राइट और एक्सन। डेंड्राइट और एक्सन, देखिएगा यहाँ पर डेंड्राइट है, हाँ, और ये एक्सन है। ये क्या है? एक्सन है। इन दो की ही निशानदेही करना है। ये बकिया क्या है? शायद पूछ सकते हैं कि अगली बार ये खुलिया जिस्म या असबी सदे पूछ सकते हैं। ये शक्ल क्या है? मश्क कीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर दो की पूछा गया है, इस तरह से लिखना है। उसके बाद अगला सवाल है 35वां सवाल। ए, आम जुकाम को शदीद मर्ज कहा जाता है, लेकिन फिल्पा को दायमी मर्ज क्यों कहा गया? देखिएगा, क्यों कहा गया? तो देखिएगा, ये ए का जवाब है। आम आम नुज़ला जुकाम सिर्फ चंद दिन रहता है, इसलिए ये एक संगीन बीमारी है। चंद दिन रहते। हाथी के पांव की बीमारी बाज़ औक़ात तवील अरसे तक जिंदा रहती है, इसलिए ये एक पुरानी बीमारी है। क्या है? पुरानी बीमारी है। ये चंद दिन रहती है आम जुकाम, इसलिए इसको शदीद यानी संगीन बीमारी कहा गया। और दूसरा क्या है? बी, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर गैर मुतद्दिया गैर वबाई बीमारी है। तो इसका जवाब क्यों बताया? क्योंकि खून की पिचिश यानी हाई ब्लड प्रेशर मुतद्दी नहीं है, क्योंकि ये खुद उज़े के जरिए एक शख्स से दूसरे शख्स में नहीं फैलता, इसलिए क्या है? ये गैर मुतद्दी है। अगला सवाल देखिएगा, 10 झील सवाल के जवाब। 15वां सवाल है, खाद और फर्टिलाइजर में फ़र्क लिखना है और फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के कोई दो नुकसान लिखना है। देखिएगा, खाद के अंदर देखें तो देसी खाद है। खाद मतलब देसी खाद, और फर्टिलाइजर मतलब कीमियाई खाद। देखिएगा, देसी खाद में बड़ी मिकदार में नामियाती मादे मौजूद होते हैं, लेकिन कीमियाई खाद में बड़ी मिकदार में कीमियाई मादे मौजूद होते हैं।
और देसी खाद जानवरों के फुसले और पौधों के बेकार हिस्सों को सड़ा गलाकर बनाया जाता है। लेकिन फर्टिलाइजर क्या है? ये इंसान साख्ता खाद है, ये कारखानों में तैयार किया जाता है। और इसके दो नुकसान, फर्टिलाइजर के दो नुकसान हैं, लिखना है। फर्टिलाइजर के दो नुकसान, लिखना है। हाँ। पहला क्या है? किसी इलाके में कीमियाई खाद का इस्तेमाल वहां की मिट्टी की जरखेजी को तबाह कर देता है, क्योंकि मिट्टी के नामियाती मादा दोबारा वापस नहीं आता। और दूसरा क्या है? मिट्टी में मौजूदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कीमियाई खाद के इस्तेमाल से नुकसान पहुंचता है। इस तरह से इसके दो नुकसान हम लिख सकते हैं। 37वां सवाल देखिएगा। ए, कॉकरोच का दौरान खून का निज़ाम अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता नहीं है। जवाब पेश करें। इसका जवाब अगर देखें तो ए का जवाब, हाँ देखिएगा, हाँ, कॉकरोच में खुला हुआ दौरान खून का निज़ाम होता है और खून बहुत वाज़ेह खून की नालियों में नहीं बहता। उनका शिकम खून से भरा हुआ होता है। शिकम क्या है? खून से भरा हुआ होता है, इसलिए क्या है, वो तरक्की याफ्ता नहीं है। उसके बाद दूसरा सवाल इसी में बी क्या कहता है? बी का सवाल, सांस के अज़ा के तौर पर गलफड़ों और फेफड़ों दोनों की मौजूदगी मेंढक के लिए फायदेमंद है। कैसे? देखिएगा, मेंढक के लिए गलफड़ों और फेफड़ों का होना फायदेमंद है, क्योंकि जब मेंढक पानी में होती है तो गलफड़ों की मदद से सांस लेती है, और जब खुश्की में होती है तो फेफड़ों की मदद से सांस लेती है। ये उसके दोनों मुकाम पर रहने के लिए फायदेमंद है। अगला सवाल देखिए, 38वां सवाल, नबाताती खुलिया और हैवानी खुलिया के दरमियान फ़र्क लिखना है। तो फ़र्क, इन दोनों का दरमियान फ़र्क देखें तो नबाताती खुलिया, हैवानाती खुलिया। खुलवी दीवार, खुली दीवार नबातात में मौजूद होती है और हैवानात में मौजूद नहीं होती। सेंट्रो सेंट्रोयूल ये नबातात में मौजूद नहीं होता और हैवानात में मौजूद होती है। और वैक्यूल यानी जसामत में बड़ा होता है नबातात में, और हैवानात में जसामत में छोटा होता है। इस तरह से इसका फर्क हम लिख सकते हैं। और इसी में दूसरा सवाल क्या है? कुछ खुश्क कश किशमिश को कुछ खुश्क किशमिश को कुछ देर के लिए सादा पानी में डाल दिया जाता है और फिर उन्हें चीनी के महलूल में डाल दिया जाता है। आप कौन सी तब्दीली का मुशाहिदा करते हैं? तो इस तरह से उसको डालने पर जब खुश्क अंगूर जो थोड़ी देर के लिए पानी में भिगोए गए हैं, हम उनको चीनी के मजबूत महलूल में रखा जाए तो अंगूर के खुलिये अभी सीरीज के जरिए पानी खो देते हैं। इसको क्या हम मुशाहिदा कर सकते हैं। इस तरह से क्या है, ये 9वीं जमात का साइंस का सवालाती पर्चा है। अगर इसमें साइंस के सवालाती पर्चे को हल करने के दौरान अगर कोई गलती है तो उसको दुरुस्त करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में उसका सही जवाब सबूत के साथ डालिएगा। और मैं आखिर में यहाँ पर इस सवालाती पर्चे को उर्दू में तर्जुमा करके DT पर करके हम तक पहुँचाने वाले फयाज़ अहमद सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम तक ये सवालाती पर्चे को उर्दू में ट्रांसलेट करके पहुँचाया। और साथ ही साथ मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ कि उनकी इजाज़त के बगैर मैं उनका सवालाती पर्चा इस्तेमाल करके यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इस नाचीज़ को फयाज़ अहमद सर माफ़ करेंगे। इसी तरह से मज़ीद उर्दू तलबा के लिए मुफीद वीडियोज़ को देखने के लिए नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।